देश में महंगे मकान और लग्जरी वस्तुओं की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। क्रेडिट कार्ड के जरिए लोग जमकर खर्चा कर रहे हैं। इस रुझान से जाहिर होता है कि लोगों की कमाई बढ़ रही है। देश में इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने वालों का आंकड़ा भी साल दर साल तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इनकम टैक्स चुकाने वालों की संख्या में खास तेजी नहीं आ पा रही। देश में सालाना आधार पर कितनी बढ़ रही है ITR भरने वालों की संख्या, इनमें से कितने लोग जमा कर रहे हैं इनकम टैक्स, आइए इस वीडियो में समझते हैं। असेसमेंट ईयर यानी AY 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार देश की करीब 145 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 3.19 करोड़ लोगों ने ही टैक्स भरा है। इस हिसाब से देखें तो 100 में से सिर्फ 2 लोग ही इनकम टैक्स चुका रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सदस्य राहुल चड्ढा के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 8.09 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल किए गए। आबादी के हिसाब से देखें तो देश के 6.68% लोगों ने ITR भरा है। खास बात यह है कि इनमें से 4.9 करोड़ लोगों ने अपने ITR में जीरो टैक्सेबल इनकम दिखाई है। इसका मतलब यह है कि इन लोगों की आय टैक्स के दायरे में आती ही नहीं है, यानी इन लोगों ने कोई टैक्स भरा ही नहीं। इस हिसाब से देखें तो देश में इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या 3.19 करोड़ रही। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ITR भरने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में 8.09 करोड़ लोगों ने ITR फाइल किया, जो एक साल पहले यानी वित्त वर्ष 2022-23 के 7.4 करोड़ की कंपैरिजन में 9.3% ज्यादा है। इससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 की बात करें तो वहां पर ITR भरने वालों की संख्या 6.96 करोड़ रही थी। इसी तरह वित्त वर्ष 2020-21 में 6.72 करोड़ और वित्त वर्ष 2019-20 में 6.48 करोड़ लोगों ने ITR फाइल किया था। खास बात यह भी है कि असेसमेंट ईयर यानी आकलन वर्ष 2024-25 में 5.92 करोड़ यानी 74% व्यक्तियों ने न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन चुना। इसका मतलब यह हुआ कि ज्यादातर लोगों को नई कर व्यवस्था पसंद आ रही है। अब समझते हैं कि असेसमेंट ईयर क्या होता है। तो भारत में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होता है। इस अवधि में आप जो कमाई करते हैं वो आपके एक फाइनेंशियल ईयर की इनकम कहलाती है। जब भी कोई फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष खत्म होता है तो उसके तुरंत बाद असेसमेंट ईयर शुरू हो जाता है। ये वो साल होता है जब आप अपनी कमाई का असेसमेंट यानी आकलन करके टैक्स का भुगतान करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 31 मार्च को खत्म होगा तो इसका असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा। आपने वित्त वर्ष 2024-25 में जो भी कुछ कमाया है उस पर कितना टैक्स बनेगा, इसका हिसाब किताब असेसमेंट ईयर 2025-26 में किया जाएगा। इस तरह आप वित्त वर्ष 2024-25 की इनकम का ITR 31 जुलाई 2025 तक फाइल कर सकेंगे। देश में टैक्स पेयर का आधार कैसे बढ़ेगा, इस बारे में सरकार ने राज्यसभा में बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाने के लिए नया फॉर्म 26AS लाया गया है। इसके अलावा ITR की प्री फाइलिंग की फैसिलिटी दी गई है। टैक्स पेयर को अपडेटेड रिटर्न भरने की सुविधा भी दी गई है। साथ ही पर्सनल इनकम टैक्स को सरल यानी ईजी बनाया गया है। TDS और TCS के दायरे का विस्तार किया गया है। अघोषित आय का पता लगाने के लिए सरकार ब्लैक मनी एक्ट और बेनामी लॉकर लेकर आई है। आयकर विभाग पैन के जरिए बड़ी ट्रांजैक्शन पर नजर रख रहा है। इससे टैक्स का दायरा बढ़ाने में काफी हद तक मदद मिल रही है। आने वाले दिनों में इनकम टैक्स चुकाने वालों की तादाद में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। आप हमें बताइए कि आपने अपना ITR भरा है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।